हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करना है। बिहार बोर्ड इंटर का रिजल्ट जारी हुआ था कल, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि 1 नंबर से फर्स्ट डिवीज़न कम गए हैं, 2 नंबर से या 5 नंबर से या मुश्किल से 10 नंबर से कम गए हैं। तो उसके लिए अब क्या करना होगा? कुछ बच्चे फेल हो गए हैं 1 नंबर से, 2 नंबर से या 10 नंबर से फेल हुए हैं। तो उसके लिए क्या करना है, उसकी जानकारी हम दे सकते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि यहाँ पर फेल होने कम नंबर वाले स्टूडेंट को क्या करें? तो उसके लिए एक ऐसा स्क्रूटनी के नाम से एक चलाया जाता है। स्क्रूटनी में आपका क्या होता है ना कि दोबारा से आपका कॉपी चेक होता है। कॉपी चेक होने के बाद वहाँ पर अगर आपने अच्छे से लिखे होंगे कॉपी, तो आपको नंबर बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने अच्छे से नहीं लिखे होंगे, अगर नहीं होगा तो आपको बढ़ेगा नहीं, मतलब कि जो होगा जो वही रहेगा। उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करना पड़ता है और फॉर्म फिलअप करने के बाद उसे और कुछ पैसे देकर के आपको फिलअप करने पे हो जाता है। अब वहीं बात करें कपटमांडल। कपटमांडल वो होता है जिसमें आपको सीधा, जैसे कि आपने किसी पेपर में आपने सीधा फेल हो गया, मतलब कि जैसे कि पासिंग मार्क 30 मार्क की होती है, उसमें आपने 15 मार्क लाए तो वो फेल हो गए। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है ना, कपटमांडल दे करके उससे आपको पास कराना पड़ता है। उसके लिए आपको सिर्फ पेपर ही देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप सिंपली फॉर्म अप्लाई कर दिए तो हो जाएगा। लेकिन कपटमंडल में काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं, यानी 1100 या उससे ज़्यादा 1500 पास लग सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों चीज़ों में तो आप समझ गए कि स्क्रूटनी और कपटमंडल में क्या अंतर होता है। जैसे कि स्क्रूटनी में आपको कॉपी दोबारा चेक होगा और कपटमंडल में आपका आप फिर से एग्ज़ाम दे सकते हो और फिर से आपको रिज़ल्ट जारी होगा, उसमें आपका रिज़ल्ट मार्क्स बढ़ जाएगा और आपका समय बच जाएगा। जैसे कि इसी साल में आपको साथ में जुड़ करके पास हो सकते हैं। अब वहीं बात करते हैं, जो कैंडिडेट 1 नंबर से किसी कारणवश फेल हुए हैं, तो उसके लिए क्या बेहतर रहेगा, कपटमंडल या स्क्रूटनी? तो उसके लिए हम कहेंगे कि आप पहले वो स्क्रूटनी भरें, क्योंकि स्क्रूटनी का अलग से टाइम आता है और कपटमंडल का भी अलग से टाइम आता है। तो स्क्रूटनी में क्या होता है, फिर से आपका कॉपी चेक होगा। कॉपी चेक होने के बाद अगर उनके द्वारा लगेगा कि नहीं, इसे 1 नंबर दे देना चाहिए तो दे देंगे। अगर वो सोचेंगे कि नहीं, नहीं देना चाहिए तो नहीं देना चाहिए। अब बात करते हैं स्क्रूटनी में, क्या सभी का कॉपी चेक होगा? नहीं, सभी आप जैसे जैसे सभी का कॉपी चेक करवाएंगे तो सभी का चेक होगा। अगर आप एक कॉपी चेक करवाएंगे तो एक ही कॉपी चेक होगा। लेकिन कपटमंडल में वही बात करें तो वहाँ पर सिर्फ जो कैंडिडेट का जिस पेपर में आपने फेल हुआ तो उसी पेपर को आप देंगे। अगर पूरे पेपर का आप देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे लग सकते हैं। तो ये जानकारी थी जो आपको जानना बहुत ज़रूरी थी। जैसे कि मैंने यहाँ पर थंबनेल में लिखा हूँ कि फेल या कम नंबर वाले स्टूडेंट क्या करेंगे, तो यही काम आपको करना होगा। या तो आप स्क्रूटनी को फॉर्म भरें या तो कम्प्लीमेंटल का फॉर्म भरें। स्क्रूटनी वाले वही लोग भरेंगे जो 1 या 10 नंबर कम है। और वहीं बात कर लेते हैं, जो यहाँ पर कैंडिडेट मान के चलिए अगर सेकंड डिवीज़न 225 मार्क्स पे होता है, तो वो कैंडिडेट यहाँ पर 225 की जगह वहाँ पर लाए हैं 250 नंबर। तो 250 नंबर लाए हैं तो वो सोचेंगे कि एक काम करते हैं, हम भी स्क्रूटनी भर देते हैं, वो बढ़ जाएगा। तो लेकिन ऐसा मैं आपको बता दें कि आपको पैसे व्यर्थ चले जाएँगे और कोई भी ऐसा फ़ायदा भी आपको नहीं होगा। क्योंकि जानते होंगे कि यहाँ पर कॉपी चेक होगा और उससे ज़्यादा तो आपको कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 2, 4, 5 नंबर बढ़ भी गए तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। अगर वही बात करें, किसी लड़के का 300 मार्क्स में लाने थे लेकिन उन्होंने 290 मार्क लाए, तो वो अपना एक बार चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। उसको चेकआउट कराने में क्या होगा ना, अगर शायद हो सकता है 10 नंबर बढ़ गए तो आपको फर्स्ट डिवीज़न मिल जाएगा, जो जो हमें यहाँ पर पुरस्कार दिया जाता है वो भी मिल जाएगा। तो चलिए, हमारे पास एक मार्कशीट है, उसे हम दिखाते हैं कि इनको कितने लाए हैं। हाँ, मैंने यहाँ पर जब चेक किया था, चेक करने का वीडियो भी मैंने अपलोड किया था, तो वहाँ पर देख सकते हैं। अब तक हमारे आपने चेक नहीं किया होगा तो चेक करके देख लेंगे, कल ही की डेट में यहाँ पर जारी हुआ है। तो देख सकते हैं इन्होंने जो मार्क्स लाए हैं 281 मार्क्स लाए हैं। तो देख सकते हैं 281 मार्क्स लाए हैं, इनको मात्र 19 नंबर लाने थे यहाँ पर फर्स्ट डिवीज़न के लिए। फर्स्ट डिवीज़न के लिए 19 नंबर चाहिए इनको। अब बात कर लेते हैं ये क्या करेंगे। तो देख सकते हैं इनका अच्छा खासा स्कोर सभी में रहने वाला है। जैसे कि इंग्लिश में 54 मार्क्स है, तो इंग्लिश का तो जुड़ता नहीं है। तो हिंदी की बात करें तो 63 यहाँ पर रहने वाली है। और वहीं बात करें यहाँ पर फिजिक्स 55, केमिस्ट्री 58, बायोलॉजी 51। तो सभी का यहाँ पर दिया गया है, सभी का आप देख सकते हैं। शायद इनका इंग्लिश जुड़ता होगा क्योंकि यहाँ पर 5 ही सब्जेक्ट हो रहा है, तो किससे इनका शायद जुड़ता होगा। बाकी और भी ऐसे जो बिहार बोर्ड के होते हैं उनका इंग्लिश नहीं जुड़ता है। तो अगर इंग्लिश में कोई भी कैंडिडेट फेल भी हो जाता है, जैसे कि 30 मार्क्स लाना होता है, कोई 25 मार्क्स लाता है, तो उसका भी स्क्रूटनी नहीं, उसे कंफर्मेंटल नहीं भर करके करना होता है। तो देख सकते हैं कि इस तरह से अगर आपका नंबर कम है तो आप एक बार ज़रूर ऐसा ट्राई करें। ट्राई करने के बाद आपको ज़रूर मिल जाएगा। नंबर बढ़ सकते हैं, घट भी सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं यहाँ पर रही गई। और वही कम्प्लीमेंटल आप देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर 30 मार्क्स यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि हिंदी विषय में 30 मार्क्स लाने थे, इन्होंने मात्र 27 मार्क लाए, तो अब ये क्या करेंगे, तो ये तो सीधा फेल घोषित हो जाएंगे। तो फेल घोषित होने के कारण इसे हम कम्प्लीमेंटल का ही एग्ज़ाम देना होगा। उसके लिए 1400 या 1500 रुपये पैसे लगते हैं। आप कहेंगे तो मैं एक और वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा दूँगा, जहाँ से आपको पिछले साल का जो भी ऑफलाइन फॉर्म फिलअप हुआ था उसका PDF हम दिखा देंगे कि कैसे आपको देखना है और कितने पैसे लगते हैं, उसकी जानकारी भी दे देंगे। तो
अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, जिससे कि हमारा अपडेट आपको मिलता रहे। इस अपडेट को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आने वाले अपडेट को पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मैंने यहाँ पर क्लियर करके बता दिया स्कूटनी और काठमांडू में क्या अंतर होता है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।